हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मतदाताओं से कहा कि आप सावधानी से वोट नहीं करेंगे तो यूपी को केरल, कश्मीर और बंगाल बनने में देर नहीं लगी। केरल के मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया कि अगर यूपी केरल में बदल जाता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, जीवन स्तर सब कुछ अच्छा होगा। इस तरह से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने जवाब दिए। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या केरल और यूपी में कितनी समानताएं हैं और कितनी भिन्नताएं हैं। किस तरह से ऐसे समय समय पे अक्सर चुनाव के समय में ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं एक प्रश्न भी ले लेता हूँ क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से ही हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश अच्छा है या केरल अच्छा है, कहाँ पे कौन अच्छा है, कहाँ पे गड़बड़ी है। प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है कि यूपी को केरल जैसा नहीं बनने देना चाहिए? ऑप्शन 3 ही, ऑप्शन ए है हाँ, क्योंकि केरल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस पर हम डिस्कस करेंगे ही। ऑप्शन बी, केरल जैसा बनने से यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य सही होगा। ऑप्शन सी, यूपी खुद रोल मॉडल है, दूसरे राज्य इससे सीखे। कितना सीखना चाहिए, कितना नहीं सीखना चाहिए, तो चलिए इस वीडियो को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार न केवल केरल बल्कि पश्चिम बंगाल भी यूपी से शिक्षा के मामले में आगे है। 100 अंकों में केरल को 80, वहीं यूपी को 51 अंक मिले। साक्षरता दर में यूपी, केरल, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर से काफी पीछे है। अगर बात किया जाए तो केरल में 96% लोग पढ़े लिखे हैं, वहीं यूपी में 73%। ड्रॉप आउट रेट की बात किया जाए, जो अधूरी शिक्षा होती है, जैसे गरीबी हुई, कम उम्र में शादी होना, इसके साथ ही कई अन्य कारणों से जो बच्चों को पढ़ाई है वो अधूरी छोड़नी पड़ती है, इसे ही ड्रॉप आउट रेट कहा जाता है। केरल में देखा जाए तो प्राइमरी में 0%, अपर प्राइमरी में 0%, वहीं सेकेंडरी में 7.9% है। यूपी में देखा जाए तो प्राइमरी में जो ड्रॉप आउट रेट है वो 2.7%, अपर प्राइमरी में 2.1%, सेकेंडरी में 14.4% है। हेल्थ सेक्टर की बात किया जाए तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के मामले में यूपी को न केवल केरल बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार से भी कम अंक मिले हैं। केरल को 100 में से 72 अंक तो यूपी को 60 अंक मिले हैं। केरल में प्रत्येक 1000 बच्चों में से 45 बच्चों की मौत शिशु अवस्था में हो जाती है, तो वहीं यूपी में 500 बच्चों की मौत। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यूपी में 50% बच्चे शिशु अवस्था में किसी न किसी कारणों से मर जाते हैं। लिंग अनुपात में यूपी न सिर्फ केरल बल्कि बंगाल से भी पीछे है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या अगर केरल में देखेंगे तो 1084, वहीं यूपी में 908। इस तरह से इन दोनों राज्यों के बीच में करीब 175 महिलाओं का अंतर है। घरों में साफ सफाई की बात किया जाए तो यूपी केरल से तो पीछे है, लेकिन पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से आगे है। केरल में 98% साफ सफाई है, वहीं यूपी में 36%। गरीबी की बात किया जाए तो केरल में 0.7%, तो वहीं यूपी में 37.8% लोग गरीबी रेखा से नीचे जो होता है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध की बात किया जाए तो केरल की तुलना में महिलाओं के लिए यूपी ज्यादा सुरक्षित माना गया है। 1 लाख लोगों पर केरल में महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम रेट है वो 55%, तो वहीं यूपी में 45%। लेकिन समस्या यह भी है कि केरल की महिलाएं यूपी की तुलना में अधिक केस दर्ज कराने में सफल होती हैं, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को यह लगता है कि जो हो रहा वो तो सही है, सबके साथ हुआ तो मेरे साथ हो जाए तो क्या गलत है। तो इस तरह से ऐसी समस्या आज भी यूपी में अगर देखें, यूपी और बिहार में तो ऐसी व्याप्त है। जाति धर्म के नाम पर अगर आप अपराध की बात किया जाए तो यूपी सरकार ने 2017 के बाद से धार्मिक हिंसा के मामले को हर वर्ष 0 बताया है। इसके बाद भी सबसे ज्यादा घटनाएं यहाँ पे घटित हुई हैं। केरल में देखा जाए तो 38 घटनाएं हुई हैं, वहीं यूपी में 195। वर्ष 2020 में यूपी, हरियाणा, पंजाब बोर्ड से ज्यादा केरल बोर्ड के छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। जो कुल 39 बोर्डों में केरल का जो औसत प्रवेश है वो 98.43% है। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक देखने में छोटा सा राज्य जहां की जनसंख्या करीब 3 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, लेकिन किस तरह से पूरे देश पे, जो भारत देश में उसका जो प्रभाव है वो अपना बनाया हुआ। इसी तरह कुछ आंकड़ों को और समझते हैं, जैसे यूपी को नारंगी रंग से, केरल को लाल रंग से, पश्चिम बंगाल को नीले रंग से, वहीं जम्मू कश्मीर को हरे रंग से। इस ग्राफ को समझने के लिए हमें इन रंगों को दिखाया गया है। जैसे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी ऊंचाई उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ी, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो केरल में 4%, वहीं यूपी में 34%, पश्चिम बंगाल में 25%, जम्मू कश्मीर में 10% ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र तो बढ़ गई लेकिन जो हाइट है वो नहीं बढ़ी है। इसी तरह अगर आप देखें आंकड़े तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन नहीं बढ़ा है तो केरल में 7%, वहीं यूपी में 27%। 15 से 49 वर्ष की गर्भवती महिलाओं में खून की कमी की बात किया जाए तो केरल में 4%, यूपी में 16% महिलाएं हैं जिनको इस तरह से खून की कमी है। ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य स्वास्थ्य, जीवन बीमा या वित्त पोषण योजनाओं का कोई लाभ लेता हो तो केरल का उसमें 12वां स्थान है, वहीं यूपी का 31वां स्थान है। ऐसे स्कूल जिसमें बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं हो उसमें केरल का 10वां स्थान, वहीं यूपी का 27वां स्थान है। पुरुष और महिला श्रम बल की भागीदारी की बात किया जाए तो केरल का 10वां स्थान, वहीं यूपी का 35वां स्थान है। तो इस तरह से मैंने लगभग 14 ऐसे पॉइंट बात किए जिसके माध्यम से कोई भी आसानी से समझ सकता है कि यूपी का स्थान क्या है या यूपी कहां पे है, केरल कहां पे है, और इसके साथ ही अन्य राज्य को भी आप आसानी से
इन ग्राफों के माध्यम से समझ सकते हैं। इन राज्यों के बारे में हमें विशेष जानकारी भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केरल राज्य की। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से देश का 23वां राज्य है केरल। इसके नाम को लेकर कई बातें हैं, जैसे इसका पुराना नाम केरलम बताया जाता है, जिसका अर्थ होता है कीचड़ वाला प्रदेश। वहीं दूसरा अर्थ ऐसा भूभाग जो समुद्र से निकला हुआ है। तो वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि केरल को ईश्वर का अपना घर बताते हैं। यहाँ पे अगर केरल में आप देखेंगे तो 55% जो आबादी है वो हिंदू है, वहीं 45% में मुस्लिम और ईसाई लोग रहते हैं। केरल राज्य की कुछ विशेष बातें बात की जाए जिसके कारण से केरल अन्य राज्यों से अलग हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी धावक पीटी उषा केरल राज्य से ही है। देश में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग केरल में हुआ। 95% डिलीवरी अस्पताल में ही होते हैं। इस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। ये इस राज्य के लिए भी अच्छी बात है, इसके साथ ही पूरे भारत देश के लिए भी अच्छी बात है। यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के द्वारा विश्व का पहला शिशु सौहार्द राज्य या बेबी फ्रेंडली स्टेट भी इसे घोषित किया गया है। ग्लोबल हैप्पीनेस काउंसिलिंग ने 2020 में केरल को भारत का सबसे खुशहाल राज्य बताया। EWISR रिपोर्ट 2020 और 21 के देखें तो स्कूली शिक्षा के मामले में केरल को पहला स्थान मिला। वहीं नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स 2019 और 20 में केरल स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सबसे पहले स्थान पे रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में सभी राज्यों को 17 सतत विकास लक्ष्य के आधार पर जब अंक दिया गया तो केरल को सबसे अधिक अंक 75 मिले। केरल एकमात्र ऐसा राज्य जहां मंडी समिति नहीं है। इसके बाद भी सब्जियों और फलों को MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, इस पर खरीदा जाता है। आखिर योगी जी ने ऐसा क्यों कहा केरल राज्य को लेकर? आखिर किसी राज्य को केरल क्यों नहीं बनना चाहिए, यह भी जान लीजिए। वर्ष 2019 में सुरक्षा एजेंसी ने केरल में 120 लोगों को ISIS से जुड़े होने की आशंका जताई थी। यह एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी संगठन है। अगर आप ईरान इराक में देखेंगे तो इसका पूरी तरह से जो व्यापक असर है आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। इसी तरह 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने भी केरल को आतंकियों का अड्डा बताया था। NCRB रिपोर्ट 2020 में सबसे अधिक 628 राजनीतिक हिंसे के मामले केरल में दर्ज हुए हैं। वहीं 2019 में केरल चौथा ऐसा राज्य बना जहां एक वर्ष में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट के केस दर्ज हुए हैं। केरल गोल्ड स्मगलिंग में टॉप राज्यों में से एक है। 2016 से 2020 तक कुल यहाँ पे 3166 मामले और 1820 किलो सोना यहाँ पे जब्त हुआ है। प्रति 1 लाख आबादी पर महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम रेट है वो केरल में आपको अधिक मिलेगा। इसी के साथ अब बात करते हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। यूपी के सीएम ने एक चुनावी रैली में दावा किया कि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में देश का सबसे सुरक्षित राज्य है, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं, जबकि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को पृथ्वी की सबसे खतरनाक जगह बताया गया, और वो भी अगर आप भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है, क्योंकि लगातार हिंसा और बलात्कार के मामले बढ़े हैं। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर आप पिछले वर्ष के आंकड़े देखें तो यूपी में कुल 6,57,952 केस दर्ज हुए और बेहतर सुरक्षा वाले राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो यूपी का स्थान 36 में से, जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी को जोड़कर अगर आप 36 से तुलना करें तो यूपी का स्थान 34वां है। केवल 2 राज्य हैं, तमिलनाडु और गुजरात, जो हैं जिनकी हालत यूपी से भी खराब है। और वर्ष 2020 में देश का सबसे सुरक्षित राज्य लक्षद्वीप, जहां पूरे वर्ष में केवल 147 केस दर्ज हुए हैं। दहेज के कारण होने वाली मौतों के हिसाब से यूपी पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। वर्तमान में अगर आप यूपी की आबादी देखें तो करीब 24 करोड़ है, जिसमें 15 करोड़ मतदाता हैं और इसमें भी 7 करोड़ महिला मतदाता है। इसके बाद भी भारत के सबसे गरीब राज्यों में शामिल किए जाने वाले यूपी की महिलाएं क्या वास्तव में संपन्न और सुरक्षित हो रही हैं, जहां का माहौल आज भी सत्तात्मक और सामंती बना हुआ है? इस प्रश्न का जवाब आप सभी दीजिएगा। यूपी सरकार का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। इसके बाद भी महाराष्ट्र, बिहार सहित यूपी उन 5 राज्यों में शामिल हो गया है जहां पे सबसे अधिक दंगे हुए हैं। अगर आप यूपी में देखें तो 2016 में 8016 दंगे हुए हैं, 2017 में 8900, 2018 में 8908, 2019 में 5714, वहीं 2020 में 6126 दंगे दर्ज हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार में अपराध की दर करीब 60% की कमी आई है। लेकिन 2013 से 2016 के पहले आंकड़े देख लें, जहां पे 9,91,011 मामले दर्ज हैं, वहीं 2017 से 2021 के बीच में यह बढ़कर 13,60,680 पहुंच गए। इस तरह से पहले की तुलना में 37% की वृद्धि दर्ज की गई। देश में पहली बार जारी हुए बहुआयामी गरीबी सूचकांक में राज्य की 44% आबादी अब भी पर्याप्त पोषण से वंचित है। यदि यूपी एक देश होता तो पूरी दुनिया में आबादी के आधार पर इसका स्थान 5वां होता। पाकिस्तान और ब्राजील भी इससे छोटे होते। सबसे अधिक 80 सांसदों को चुनकर भेजता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी पार्टी यूपी जीतती है वही देश पर राज करती है। इसलिए अब तक 9 प्रधानमंत्रियों को इसी राज्य से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनाया और आज के जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं और देश के पहले प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव जीतकर बने थे। कोरोना से पहले यूपी की केवल 9.4% महिलाएं ही काम करती थी,
पिछले 2 वर्षों की महामारी के कारण से इनकी स्थिति और भी खराब हुई है। मध्य और पूर्वी यूपी के कई जिलों में अल्ट्रासाउंड के अवैध सेंटर आज भी चल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि कन्या भ्रूण हत्याएं बड़े स्तर पर हो रही हैं। 2020 में योगी सरकार को पूरी दुनिया में आलोचना का सामना करना पड़ा जब एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। इलाज के समय उसकी मौत हो गई और जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। सरकार ने अंत तक नहीं माना कि रेप हुआ था। 2018 में एक महिला ने बीजेपी विधायक के ऊपर रेप का आरोप लगाया था। पुलिस का सहयोग न मिलने के कारण लड़की ने मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने ही आपको आग लगा ली थी। तो इस तरह से हमने लगभग उत्तर प्रदेश और केरल के बारे में जो विशेष पॉइंट हुआ करती थी उसके बारे में हमने बात किया। दोबारा एक बार और हम इस तरह से तुलना करेंगे उत्तर प्रदेश और केरल। इसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि उत्तर प्रदेश अच्छा है या केरल अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। एक ही देश के दोनों राज्य, एक ही संविधान, एक ही प्रकार के चुनाव, एक ही कानून होते हुए भी दोनों राज्यों में जमीन आसमान का फर्क है। केरल में जन्म लेने वाली महिलाएं यूपी की महिलाओं से औसतन 20 वर्ष अधिक जीने की उम्मीद कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है उसके साथ ही जो एजुकेशन है, इस तरह से जब एजुकेटेड महिलाएं होती है तो उनका जो रहन सहन होता है, खान पीन होता है, सारा चीज एक तरह से सिस्टमेटिक होता है। यूपी की शिशु मृत्यु दर केरल की तुलना में 5 गुना अधिक। इस सदी की शुरुआत में यूपी की प्रत्येक 3 लड़कियों में से एक लड़की कभी भी स्कूल नहीं गई है, जबकि केरल में साक्षरता जो दर है वो 100% है। केरल में प्रजनन दर की बात किया जाए तो 1.96 जो अमेरिका के 2.1 से भी कम है, जबकि यूपी में करीब 4 है, जो भारत के औसत का जो औसत निकाला जाता है सभी राज्यों को मिला के 2.85 से काफी अधिक है। केरल में 70% से अधिक स्कूलों में महिलाएं टीचर है, जबकि यूपी में केवल 25%। कोरोना के समय केरल के 91% बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, जबकि यूपी के 14%। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की पहली लहर में केरल की हेल्थ परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही, तो वहीं यूपी की सबसे खराब। केरल 1956 से ही मानव विकास के क्षेत्र में सबसे आगे रहा और आगे भी आगे रहेगा, क्योंकि इसका जो टारगेट है, जिस तरह से जो सफलता का जो रहस्य है उसको भी हमें समझना होगा। जैसे केरल की सफलता का जो रहस्य बताया गया है वह है व्यापक सामाजिक अवसरों को बढ़ावा देना, न्याय संगत प्रावधान, स्कूली शिक्षा के साथ महिलाओं को अधिक शिक्षित करना, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सेवाओं पर अधिक से अधिक फोकस करना। जबकि यूपी में बढ़ती आबादी, बढ़ता पिछड़ापन, महिलाओं पर ध्यान न देना, स्त्री पुरुष का भेदभाव बढ़ना, रोजगार के अवसर न पैदा होना जैसे कारण ही केरल से अलग करता है। यह पहली बार नहीं है जब योगी जी ने यूपी की तुलना केरल से की है। अपने वर्तमान कार्यकाल अक्टूबर 2017 के अगर आप स्पीच को देखें कि केरल को यूपी की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से सीख लेनी चाहिए, ऐसी बात योगी जी ने भी कही थी। अब आते हैं उस प्रश्न को दोबारा जो मैंने शुरू में दिखाई थी, इस प्रश्न को एक बार और देखिए और अब बताइए, क्या यूपी को केरल में बदलना चाहिए या केरल को यूपी में बदलना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यूपी को केरल जैसा नहीं बनने देना चाहिए? इस प्रश्न को पढ़िए। हाँ, क्योंकि केरल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। केरल जैसा बनने से यूपी में शिक्षा स्वास्थ्य सही होगा। यूपी खुद रोल मॉडल है, दूसरे राज्य इससे सीखे। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें जो अभी भी इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। वैसे मैंने दोनों राज्यों की जो अच्छाई है और जो कमियां हैं उन दोनों के बारे में विशेष प्रकार से बात किया। कुछ और पॉइंट थे जिसको हम इसमें शामिल कर सकते थे, लेकिन वीडियो अधिक लंबा हो जाता है इसलिए मैंने उसमें शामिल नहीं किया। तो आप सभी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि वो कौन से ऐसे पॉइंट है जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है। अगर आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो मैं जरूर दूसरा वीडियो जरूर बनाऊंगा इस पे। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।